और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में 18 मिनट में हिंदुस्तान। असम एनआरसी की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है। गृह मंत्रालय ने फाइनल लिस्ट की सूची जारी की, जिसमें 19 लाख से ज्यादा लोगों को लिस्ट से बाहर रखा गया है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 51 कंपनियां तैनात की गई हैं। लिस्ट में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम शामिल हैं। भारतीय सेना प्रमुख विपिन रावत के जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन है। शुक्रवार को सेना प्रमुख ने नियंत्रण रेखा पर सैन्य बलों की तैयारियों की समीक्षा की। रावत ने आतंकी घुसपैठ की कई कोशिशों को नाकाम करने पर मजबूर काउंटर घुसपैठ ग्रिड की सराहना भी की। झारखंड में पलामू और चतरा की धरती से आज बीजेपी अपना चुनावी शंखनाद करेगी। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2,500 से ज्यादा बूथ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे और वो आम सभा के जरिए वोटरों को साधने की कोशिश करेंगे। केंद्र सरकार के मेगा बैंक विलय के लिए फैसले का बैंक कर्मचारियों ने विरोध किया है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने शुक्रवार को सरकार के फैसले के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। बैंकर्स पूरे देश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करेंगे और काले बैज भी पहनेंगे। मोदी सरकार ने बैंकिंग सेक्टर में बड़ा सुधार करते हुए 10 सरकारी बैंकों का विलय कर 4 बड़े बैंक बनाने का फैसला लिया है। शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका ऐलान किया। पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक का विलय किया जाएगा, जिसके बाद पीएनबी देश का दूसरा बड़ा सरकारी बैंक बन जाएगा। आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार को झटका लगा है। देश की जीडीपी में गिरावट दर्ज हुई है। पहली तिमाही अप्रैल जून में जीडीपी 5.8% से घटकर 5% हो गई है। अगर सालाना आधार पर तुलना करें तो करीब 3% की गिरावट हुई है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आज अंतिम दिन है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कल कहा कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि में कोई बदलाव नहीं किया गया है और आज के बाद रिटर्न भरने वालों को नियमानुसार जुर्माना भरना पड़ेगा। बीजेपी के पूर्व नेता स्वामी चिन्मयानंद पर आज भी सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई होगी। चिन्मयानंद पर आरोप लगाने वाली लड़की शुक्रवार को अलवर से बरामद की गई थी। यूपी पुलिस ने लड़की को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने लड़की से अलग से बात करने की बात कही। बॉम्बे हाईकोर्ट आज मालेगांव ब्लास्ट मामले में कैमरा ट्रायल हो या नहीं, इस पर फैसला कर सकता है। इस मामले में साध्वी समेत कुल 11 आरोपी हैं। पीड़ित पक्ष के वकील का कहना है कि हम चाहते हैं कि मुकदमे की सुनवाई खुले तौर पर हो, क्योंकि हमें अभियोजन पक्ष और अभियुक्तों के बीच मिलीभगत की आशंका है। बॉम्बे हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस इंद्रजीत मोहंती अब राजस्थान हाईकोर्ट के 37वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। इसे लेकर कल सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र को सिफारिश भेजी है। जस्टिस मोहंती मुख्य न्यायाधीश एस रविंद्र भट्ट का स्थान लेंगे, जो उनके सुप्रीम कोर्ट जाने से खाली होगा। धौलपुर जिला परिषद की साधारण सभा में बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने खनिज अभियंता को फटकार लगाई। विधायक ने अभियंता पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि तुम खुद चोरी करवाते हो तो अवैध खनन को क्या रोकोगे। अलवर लाठीचार्ज मामले में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कल से धरने पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी धरना जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने ऐलान किया है कि अब प्रशासन से आज यानी शनिवार सुबह वार्ता होगी। सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपने समर्थकों से आज सुबह 11 बजे नागौर पहुंचने का आह्वान किया है। सांसद ने कहा कि उनकी मांगे नहीं मानी तो मजबूरन हाईवे और रेलवे ट्रैक जाम किया जाएगा। नागौर जेल के बाहर बंजारा समाज की ओर से चल रहे महापड़ाव को देखते हुए बीती रात 10:30 बजे जेल के ताले खोलकर 19 बंजारों को रिहा किया गया। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह अनंत सिंह के बचाव में खुलकर सामने आ गए हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा है कि अनंत सिंह के पुराने घर में AK-47 रखकर उन्हें फंसाने की साजिश रची गई। रघुवंश प्रसाद सिंह ने जेडीयू सांसद आरपी सिंह की बेटी और बाढ़ एएसपी लिपि सिंह पर भी सवाल खड़ा किया और कहा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए।
रघुवंश प्रसाद सिंह ने विवेका पहलवान के घर पर AK-47 लहराने के मामले में कार्रवाई न होने पर सरकार को भी घेरा। भोपाल में PCC अध्यक्ष को लेकर निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा का बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि PCC अध्यक्ष युवा चेहरा होना चाहिए। मैं भी PCC अध्यक्ष बनने को तैयार हूं। प्रदेश अध्यक्ष बनकर कांग्रेस को मजबूत करूंगा। भोपाल में अवैध उत्खनन को लेकर भी सुरेंद्र सिंह का बयान आया है। सुरेंद्र सिंह बोले हैं कि भोपाल MP में अवैध उत्खनन का खेल जारी है। अवैध उत्खनन को मेंस लैंड की तरह चल रहा है, इस पर लगाम लगानी चाहिए। रामपुर के सांसद आजम खान की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में आजम खान पर 2 मामले और दर्ज हो गए हैं। साथ ही 25 अज्ञात लोगों पर भी मुकदमा दर्ज। आजम खान पर अपनी ही बहन के साथ विश्वासघात का आरोप लग रहा है। आजम की बहन निकहत अफलाक को जौहर ट्रस्ट की कोषाध्यक्ष बताया गया था। पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने कह दिया कि मैं ओरली यानी मौखिक मेंबर हूं, मैं इसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हूं। बाराबंकी पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्कूल की छात्राओं से बहादुर बनने को कहा है कि अगर कोई आपका पीछा करे तो पत्थर उठा लो और बोलो कि मैं बहादुर हूं। अपने 3 घंटे के दौरे में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्कूल, थाना, आंगनबाड़ी केंद्र, CHC और TB रोगियों के इलाज का जायजा लिया। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन। सुबह सीएम योगी ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। थोड़ी देर बाद सीएम दिग्विजय सिंह PG कॉलेज के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दोपहर बाद सीएम सिद्धार्थनगर के लिए रवाना होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव अनूप चंद पांडे 6 महीने का सेवा विस्तार लेने के बाद आज रिटायर हो रहे हैं। 28 फरवरी को अनूप चंद पांडे को रिटायर होना था, लेकिन सरकार के 6 महीने का सेवा विस्तार दिया था। अब देखना होगा कि क्या एक बार फिर IAS अनूप चंद पांडे को एक्सटेंशन मिलेगा या फिर कोई और मुख्य सचिव होगा। धौलपुर में बजरी माफिया और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 कांस्टेबल समेत 7 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक बजरी से भरे ट्रैक्टर ने QRT टीम की गाड़ी को टक्कर मारी और भागने लगे। पीछा किया तो ट्रैक्टर पर बैठे युवकों ने फायरिंग कर दी। अलवर के दहमी गांव में मंदबुद्धि युवक की बच्चा चोर समझकर पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। भीड़ ने युवक की पिटाई करने के बाद उसे पुलिस को सुपुर्द कर दिया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में युवक मानसिक रूप से कमजोर का नशे की हालत में बताया गया। जोधपुर में बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी एक स्कूटी पर केमिकल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। देखते ही देखते स्कूटी पूरी तरह से जलकर राख हो जाती है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस CCTV फुटेज की मदद से बदमाश की तलाश में जुट गई है। भीलवाड़ा जिले में एक बार फिर मासूम अंधविश्वास की शिकार हो गई। आसिन के रघुनाथगढ़ में दागी गई 8 माह की मासूम महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगराज क्षेत्र में बीती रात नकाबपोश बदमाशों ने गार्ड को बंधक बनाकर नकदी से भरा ATM उखाड़ने की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें 5 लाख से अधिक की नकदी की बात कही जा रही है। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद थे कि जब वो ATM लूट कर अपने साथ ले जा रहे थे, तब गार्ड को ATM के कमरे में बंद कर निकले। दौसा के भांटा रेज कस्बे में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 22 साल की विवाहिता का शव मिला। गोपालगंज में ठेकेदार हत्याकांड से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो न्यूज़ 18 के पास है। ये वीडियो उस दफ्तर का है जहां ठेकेदार रामशंकर सिंह की हत्या हुई थी। वीडियो कार्यपालक अभियंता सत्येंद्र कुमार के साथ पैसे की लेन देन का है। वीडियो में पीड़ित पक्ष बार बार इंजीनियर से कम पैसे लेने के लिए मिन्नत करता हुआ दिख रहा है और कह रहा है कि फिलहाल उससे 30,000 ले लिया जाए, बाकी पैसा वो बाद में दे देगा। कार्यपालक अभियंता कहता हुआ दिख रहा है कि 4-5 दिन ही सही, सारा पैसा एक साथ क्लियर कर दिया जाए। चीफ इंजीनियर मुरलीधर सिंह पर 15 लाख की रिश्वत के लिए ठेकेदार रामशंकर सिंह को जिंदा जलाने का आरोप है। मामले में कार्यपालक अभियंता सत्येंद्र कुमार भी आरोपी है।
दरभंगा में पुलिस पर एक बुजुर्ग को पीट पीटकर मार डालने का आरोप लगा है। घनश्यामपुर थाना के दक्षिणी कसरौर गांव में पुलिस एक केस की जांच के सिलसिले में पहुंची थी। आरोप है कि घनश्यामपुर थाना के एएसआई गोविंद ने पूछताछ के दौरान बुजुर्ग को मोती पासवान को पीटा, जिससे मोती पासवान की मौत हो गई। बुजुर्ग की मौत के बाद एएसआई गोविंद मौके से फरार हो गया है। इसके बाद ग्रामीणों ने चौकीदार को बंधक बना लिया। मामले की सूचना के बाद घनश्यामपुर थाना प्रभारी आशुतोष कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाकर चौकीदार को कब्जे से छुड़ाया। कुशीनगर में स्कूल के लिए गई छात्रा का दिन दहाड़े हुए अपहरण से हड़कंप मच गया। मामला कसिया थाना क्षेत्र का है। छात्रा की साइकिल और बैग नहर के किनारे पड़ा मिला। परिजनों से स्कूल के एक शिक्षक पर छात्रा को अगवा करने का आरोप लगाया है। मथुरा के एसएसपी ने बताया कि 200 रुपए के लिए राशिक नाम के युवक ने के साथ पड़ोस के ही रहने वाले 4 लोगों ने जमकर मारपीट की और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। आरोपी युवकों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। कुल्लू से करीब 10 किलोमीटर दूर भुंतर कस्बे में सैनिक चौक के पास झुग्गियों में आग लग गई। करीब 9 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। एक टीन का शेड, टेंट हाउस और हैंडलूम का सामान भी जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने बाद में आग पर काबू पाया। विशाखापट्टनम के एमवीपी डबल रोड में हुई हुंडई कंपनी के कार शोरूम में आग लगी। आग काफी भयानक थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। भुवनेश्वर के हरिराजपुर में बीच सड़क में एक कार में आग लगी। आग इतनी भयानक थी कि कार जलकर खाक हो गई। आग कैसे लगी अभी इसका पता नहीं चल पाया। झुंझुनू के बगल में कटनी नदी की पुलिया के पास लोक परिवहन की बस में भीषण आग लग गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जोधपुर के भीतरी शहर में देर रात एक और जर्जर मकान धराशायी हो गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में एक कार अचानक धू धू कर जलने लगी। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। वहीं दूसरा बदमाश वीरेंद्र भागने में कामयाब रहा। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से मोबाइल और लूटी गई बाइक भी बरामद की गई है। फर्रुखाबाद में एक नेत्र चिकित्सक को अस्पताल में एक व्यक्ति ने रंजिशन गोली मार दी। सीएचसी में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यह घटना कायमगंज के अहियापुर गांव की है। मुरादाबाद में बदमाशों ने ई रिक्शा चालक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। हत्या के बाद ई रिक्शा लूटकर फरार हो गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस जांच में जुट गई है। लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व में बुधवार की रात तेज धमाके के साथ लगभग आधा किलोमीटर के इलाके में जमीन फट गई। इस घटना से महाराजा प्रताप के वंशज थारू जनजाति के लोग काफी भयभीत हैं। लोगों का मानना है कि देवी के प्रकोप की वजह से जमीन फटी है। पूजा अनुष्ठान कराने के बाद ही देवी के प्रकोप से निजात मिल पाएगी। वन विभाग के पार्क में उप निदेशक मनोज सोनकर का कहना है कि किसी जानवर ने बिल बना दिया। इसके चलते जमीन बैठ गई। विशेषज्ञों को बुलाकर जांच कराई जाएगी। भीलवाड़ा जिले के हिंडोली थाना क्षेत्र में मौजूद मनोहरगढ़ नदी में आज एक स्कूली बस की स्टीयरिंग फेल हो जाने से वो नदी में जा गिरी। गनीमत रही कि बस नदी की झाड़ियों में जाकर फंस गई, जिसकी वजह से बस में सवार करीब 50 बच्चों की जान बचाई जा सकी। टोंक के निवाई कस्बे और उसके आसपास के गांव में कल शाम आसमान में करीब 2 घंटे तक तेज चमकदार गोला नजर आया। ये घटना लोगों के लिए कौतूहल का विषय बनी हुई है और इसको निहारने के लिए निवाई कस्बे के सैकड़ों लोग छतों पर खड़े नजर आए। ये घटना लोगों के लिए कौतूहल का विषय बनी हुई है। इसको निहारने के लिए निवाई कस्बे के सैकड़ों लोग छतों पर खड़े नजर आए। आगरा के पिनाहट क्षेत्र के एक गांव में मगरमच्छ घुसने से हड़कंप मच गया। मगरमच्छ गांव के स्कूल में जाकर छिप गया, जिसके बाद से गांव के लोग डरे हुए हैं। प्रयागराज से 80 किलोमीटर दूर कोर्रांव के महुरी गांव में अंधविश्वास में लोगों ने कुत्तों की शादी रचाई। बेजुबानों की शादी में इंसानों की शादी की तरह परंपराएं निभाई गई और बारातियों को दावत भी खिलाई गई।
जिन कुत्तों की शादी की गई उन्हें बिल्कुल इंसान की तरह सजाया गया था। शादी में गांव की महिलाओं ने ढोलक बजाई और शादी के पारंपरिक गाने भी गाए। यही नहीं, शादी में दहेज की परंपरा को भी बखूबी निभाया गया। इस अनोखी शादी की फिलहाल हर तरफ चर्चा हो रही है। झीलों की नगरी उदयपुर की झीलें यदि लबालब हो तो उसकी खूबसूरती देखने ही बनती है। मानसून के आखिरी दौर में इंद्रदेव लेक सिटी पर जमकर मेहरबान हुए। पूरे दिन मूसलाधार बारिश होती रही, जिसके चलते नदी नाले उफान पर आ गए। दूसरी ओर स्वरूपनगर झील भी ओवरफ्लो हो गई, तो वहीं लगातार पानी की आवक को देखते हुए स्वरूप सागर के 3 गेट खोल दिए गए। दिल्ली पुलिस को बरेली में एक गांव में चोरी छिपे आना काफी महंगा पड़ गया। भीड़ ने उन्हें बच्चा चोर समझकर घेर लिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने किसी तरह से दिल्ली पुलिस को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। उत्तरकाशी, देहरादून और चमोली में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गौरतलब है कि बारिश ने देश के कई राज्यों में जमकर कहर मचाया है। बारिश का कहर कुछ जगहों पर अभी भी जारी है। पिछले दिनों राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश से तबाही का मंजर देखने को मिला है। कोटा के दिगोद गांव में बारिश ने कहर मचाया, जिससे गांव के मुख्य बाजार में 2 से 3 फीट पानी भर गया है। बाजार की दुकानों में बारिश का पानी घुस गया। दुकानों में पानी के घुस जाने से व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने सीएटी प्रशासन से मांग की है कि वो जल्द इन डिस्ट्रीब्यूटरियों की साफ सफाई कराएं और उसके ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करें। रुड़की रोडवेज का भवन पिछले कई सालों से जर्जर हालत में है। आपको बता दें कि बरसात के इस सीजन में भवन के कमरों में कर्मचारियों के लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। वहीं रोडवेज के कर्मचारी अब हेलमेट पहनकर काम कर रहे हैं। मीन भगवान मंदिर की 13वीं पदयात्रा आज दौसा के कल्याण जी मंदिर से ध्वज पूजन के बाद रवाना हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग ले रहे हैं। आपको बता दें कि इस पदयात्रा में शामिल लोग नाचते गाते मीन भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, जिनके लिए रास्ते में जगह जगह अल्पाहार और प्रसादी की व्यवस्था भी की गई है। बूंदी के कुंभा स्टेडियम में 13 दिवसीय कटची तीज महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर से आए ख्यात नाम कवियों ने श्रृंगार, हास्य, व्यंग और वीर रस की कविताओं से समा बांधा। वहीं श्रोता भी कवियों की प्रस्तुति सुनकर मंत्रमुग्ध नजर आए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के संस्थापक और मौजूदा सीईओ जैक डोर्सी का ट्विटर अकाउंट शनिवार को हैक हो गया। उनके अकाउंट से हैकर ने कई आपत्तिजनक और नस्ल भेदी ट्वीट किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई ट्वीट्स आधे घंटे से ज्यादा समय तक उनकी प्रोफाइल पर ही दिखते रहे। बाद में ट्विटर की टेक टीम ने उनके अकाउंट को रिकवर कर लिया। पाकिस्तान के बौखलाए पीएम इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर राग अलापा है और पाक पीएम ने एक बार फिर युद्ध की चेतावनी दी है। इमरान ने कहा है कि अगर भारत जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा हटाने का फैसला पलटता है तभी उसके साथ बातचीत हो सकती है।